प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो आपकी नेक्स्ट कविता है। ठीक है ना, सीनियर क्लास की अपनी नेक्स्ट कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इसके जो पोएट हैं उनका नाम है जॉन कीट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कवि के बारे में। ठीक है ना, जो अपने जॉन कीट्स हैं कवि, ये कहाँ के थे? तो क्या कह रहा है साहब, ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी एक सुंदर वस्तु। तो एक सुंदर वस्तु के संदर्भ में अपना कवि क्या कह रहा है कि जॉन कीट्स 1795-1821 यानी कि जॉन कीट्स का जो जन्म हुआ था वो 1795 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वो कितने में हुई थी? 1821 में। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू अवर बुक। ठीक है ना, अपनी पुस्तक के अनुसार, जो सीनियर की पुस्तक है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जॉन कीट्स का जो जन्म है वो 1795 में हुआ और 1821 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु। वाज ये थे ए ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। क्या थे ये? एक अंग्रेज रोमांटिक यानी प्रेम प्रसंग वाले पोएट, कवि। ठीक है ना, क्या थे कि जॉन कीट्स 1795 में जन्म और 1821 में इनकी क्या हुई? मृत्यु। ये जन्म की तारीख है और ये किसकी तारीख है बेटा? मृत्यु की, बॉर्न एंड डेथ। वाज थे, क्या थे ये? ए ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। ब्रिटिश यानी एक अंग्रेज, रोमांटिक प्रेम प्रसंग वाले, ठीक है ना, पोएट यानी कवि। आल्दो यद्यपि ट्रेंड, ये प्रशिक्षित हुए थे। टू बी किसके रूप में ये प्रशिक्षित हुए थे? ए सर्जन, एक शल्य चिकित्सक के रूप में। कि इन्होंने जो अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी वो किसके क्षेत्र में प्राप्त की थी? मेडिकल के क्षेत्र में। यानी एक सर्जन के रूप में, एक शल्य चिकित्सक के रूप में क्या हुए थे? प्रशिक्षित हुए थे। लेकिन कीट्स जो अपने कवि हैं, कवि महोदय जॉन कीट्स साहब ने डिसाइडेड, निश्चय किया। डिसाइडेड मीन्स क्या होता है? निश्चय करना, निश्चय किया। टू डिवोट, समर्पित करने का। टू डिवोट क्या करने का? समर्पित करने का। हिमसेल्फ, स्वयं को। कीट्स साहब ने क्या निश्चय किया कि वो अपने आप को क्या कर देंगे? समर्पित कर देंगे। होली, संपूर्ण रूप से। होली मीन्स संपूर्ण रूप से, कि वो पूरे पूरे अपने आप को क्या कर देंगे? समर्पित। टू पोएट्री, किसके लिए? काव्य के लिए। ठीक है ना, कि जॉन कीट्स की जो पहले जो शिक्षा दीक्षा हुई थी या उनका जो प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया था वो किस रूप में प्राप्त किया था? एक शल्य चिकित्सक के रूप में। फिर कह रहा है कि कीट्स डिसाइडेड, कि कीट्स ने निश्चय किया, टू डिवोट, समर्पित करने का, हिमसेल्फ, स्वयं को, होली, संपूर्ण रूप से, टू पोएट्री, किसके लिए? काव्य के लिए। ठीक है भाई। फिर उसके बाद कह रहा है कि कीट्स सीक्रेट, कीट्स सीक्रेट एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यानी कीट्स का जो रहस्य है। कौन सा रहस्य साहब? हिज पावर, उनकी ताकत। ठीक है ना, उनकी शक्ति। किस चीज की शक्ति? टू स्वे, प्रभावित करने की, इन्फ्लुएंस, लोगों को क्या करने की? इन्फ्लुएंस करने की, इंप्रेस करने की। एंड डिलाइट, एंड मीन्स और, डिलाइट माने प्रसन्न करने की, द रीडर्स, पाठकों को, कि पाठकों को प्रसन्न करने की और उनको प्रभावित करने की जो उनकी शक्ति है। कीट्स के रहस्य के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो किस चीज के रहस्य के लिए बात कर रहे हैं हम? कि पाठकों को क्या करने की? प्रसन्न करने की और उनको क्या करने की? प्रभावित करने की जो उनकी क्या है? शक्ति है। तो कीट्स सीक्रेट, तो कीट्स का जो राज है वो क्या है साहब? लाइज, निहित है। लाइज मीन्स निहित है। प्राइमरली, प्रमुख रूप से। प्राइमरली मीन्स क्या होता है? प्रमुख रूप से। इन हिज गिफ्ट, उनकी प्रतिभा में। ठीक है ना, प्रमुख रूप से किसमें निहित है? उनकी प्रतिभा में। किस प्रतिभा में? फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, फॉर परसीविंग, परसीविंग कहते हैं अनुभव करने की, एक्सपीरियंस करने की। किसका अनुभव करने की? द वर्ल्ड, संसार का। कि संसार के लिए उन्होंने जो अनुभव किया है उस अनुभव की जो उनकी प्रतिभा है, उस प्रतिभा में ही उनकी प्रारंभिक रूप से क्या निहित है? उनके कीट्स का राज, कीट्स का सीक्रेट यानी रहस्य। ठीक है ना, जिसकी वजह से अपने पाठकगण क्या होते हैं? उनसे प्रसन्न होते हैं और क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। ठीक है ना, कि पाठकों को प्रसन्न और प्रभावित करने की जो उनकी शक्ति है, किस चीज के लिए? कीट्स का यही क्या है? सीक्रेट रहस्य है। और यह रहस्य किस चीज में स्थित है? किसमें निहित है? निहित है प्राइमरली, प्रमुख रूप से, इन हिज गिफ्ट, उनकी प्रतिभा में। उनके अंदर ये प्रतिभा थी। क्या प्रतिभा थी? फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, संसार का अनुभव करने की। ठीक है ना, संसार को देखने की, कि संसार कैसा है, किस तरीके से क्या हो रहा है, चल रहा है।
एंड और क्या, लिविंग जीने की, हिज मूड्स किनको जीने की, अपनी मनोदशाओं को, जो भी उनकी क्या होती थी, मूड्स होते थे, जो भी उनकी क्या होती थी, मनोदशाएं होती थी। एंड और एस्पायरेशंस, और जो उनकी आकांक्षाएं होती थी, ठीक है ना, एस्पायरेशंस मींस क्या होता भैया, आकांक्षाएं, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स के रूप में, किसके रूप में, भाषा के रूप में। लैंग्वेज मींस क्या होती है, भाषा, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है साहब, कंप्लीट अर्थ यहां से यहां तक का अपना फुल स्टॉप से फुल स्टॉप, कि कीट्स का जो राज है, किस चीज का राज, पाठकों को प्रसन्न करने का और उनको प्रभावित करने की उनकी शक्ति का, कि पाठक उनसे किस प्रकार से प्रभावित होते थे, किस प्रकार से पाठक उनसे क्या रहते थे, प्रसन्न रहते थे। इस चीज को अगर आपको जानना है तो उनका जो राज है वो किस चीज में नहीं थे, प्राइमरली प्रमुख रूप से उनके उस उपहार में, कौन से उपहार में, जो उन्होंने किसके लिए किया था, संसार को अनुभव करने के लिए था उनके पास में, संसार का अनुभव करने के लिए जो उनके पास में उपहार था, ठीक है ना, संसार का अनुभव करने का, कि संसार किस तरीके से चलता है, कौन सी चीजें समाज में अच्छी हैं, कौन सी चीजें प्रकृति में अच्छी हैं, तो उन चीजों को, संसार को देखने का जो उनका नजरिया था, जो दृष्टिकोण था, व्यू पॉइंट था, उस चीज में उनका उपहार, उसी में क्या नहीं था, उनका राज स्थित है। एंड और किस चीज में नहीं था उनका राज, लिविंग हिज मूड्स, कि वो अपनी मनोदशाओं को जीते थे, एंड एस्पायरेशन, और महत्वाकांक्षाओं को जीते थे, यानी आकांक्षाएं जो थी, इच्छाएं जो थी, उन इच्छाओं को क्या करते थे, जीते थे। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, किसके रूप में, भाषा के रूप में, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज किसके रूप में, भाषा के रूप में। दी फॉलोइंग, फॉलोइंग मीन्स आगे वर्णित भाग, फॉलोइंग मीन्स क्या होता है, आगे वर्णित भाग, इज एन एक्सपर्ट, लिया गया है, कहां से लिया गया है, जो प्रस्तुत अंश है वो लिया गया, कहां से लिया गया प्रस्तुत अंश, फ्रॉम हिज पोएम, उनकी कविता, एंडीमीनियन, किससे लिया गया, एंडीमीनियन से, ये उनकी कविता का नाम है, जिस कविता से ये भाग लिया गया है, और इसका पूरा नाम क्या है, एंडीमीनियन ए पोएटिक रोमांस, एंडीमीनियन ए पोएटिक रोमांस। इस कविता से उन ये वाला भाग क्या किया गया, अपनी कविता का लिया गया, कौन सी कविता का, ये थिंग ऑफ ब्यूटी का, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है साहब, प्रस्तुत अंश उनकी कविता एंडीमीनियन ए पोएटिक रोमांस से क्या किया गया है, लिया गया है। अब एंडीमीनियन क्या है साहब, द पोएम के जो ये कविता है, इज बेस्ड, पोएम मींस कविता, इज बेस्ड आधारित है, किस पे आधारित है, ऑन ए ग्रीक लीजेंड, ग्रीक माने ग्रीक की, लीजेंड पौराणिक कथा पर, ठीक है ना, ग्रीक यानी यूनान की, लीजेंड पौराणिक कथा पर, कि जो हमारी कविता है वो किस पर आधारित है, ग्रीक की पौराणिक कथा पर क्या है, आधारित है। इनविच, जिसमें कि, इस कविता में, ठीक है ना, एंडीमीनियन, एंडीमीनियन जो है वो कौन है साहब, ए ब्यूटीफुल, ये नेम है एंडीमीनियन, ठीक है ना, तो ये कौन है, ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर, यंग युवा, सेफर्ड चरवाहा या गडरिया, ठीक है ना, जो भेड़ों को चराता है उसे क्या बोला जाता है, सेफर्ड। एंड और कौन है साहब, ये पोएट, कवि, के एंडीमीनियन, इन विच एंडीमीनियन ए ब्यूटीफुल यंग सेफर्ड एंड पोएट, कौन है साहब, ये एक सुंदर युवा, गडरिया और कवि, हु लिव्ड, जो रहता था, हु मीन्स जो, लिव्ड माने रहता था, ऑन माउंट, पर्वत पर, कौन से पर्वत पर, लैटमॉस पर्वत पर, किस पर्वत पर, लैटमॉस पर्वत पर, जो क्या करता था, निवास करता था। एंडीमीनियन नाम का एक सुंदर युवा गडरिया या सुंदर युवा चरवाहा, और कौन था वो, कवि था, कौन, ये वाला एंडीमीनियन। और जो क्या करता था, वो लिव्ड, जो रहता था, ऑन माउंट लैटमॉस, किस पर रहता था, लैटमॉस पर्वत पर रहता था। हैड, उसने देखा था, क्या देखा था उसने, ए विजन, एक स्वप्न, एक ड्रीम देखा था उसने, किस चीज का ड्रीम, ऑफ सिंथिया, सिंथिया का ड्रीम देखा था, ये उसकी प्रेमिका का नाम, सिंथिया, उसका स्वप्न देखा था उसने, जिससे वो प्रेम करना चाहता था। कौन है ये, द मून गॉडेस, चंद्रमा की देवी, द मून, चंद्रमा, गॉडेस देवी, चंद्रमा की देवी, कि सिंथिया का उसने क्या देखा था, स्वप्न देखा था, कि ऐसी प्रेमिका मेरी भी होनी चाहिए, उसके बारे में उसने क्या किया था, स्वप्न देखा था, कहां पर रहते हुए, लैटमॉस पर्वत पर रहते हुए। द एन्चांटेड यूथ, एन्चांटेड माने सम्मोहित हुआ,
या आकर्षित हुआ, कौन, यूथ माने युवा, कि वो सम्मोहित हुए, युवा ने उससे जो वो सम्मोहित हो गया था उसको देख करके, उस युवा ने रिसॉल्व, रिसॉल्व मींस निश्चय किया, उसने पक्का इरादा कर लिया, किस चीज का पक्का इरादा कर लिया, टू सीक हर आउट, उसे तलाशने का, उसकी सर्च करने का, लुक फॉर, ठीक है ना, तो उसे क्या करने का, तलाश करने का उसने क्या कर लिया, निश्चय कर लिया। द एन्चांटेड यूथ, कि उस आकर्षित हुए युवा ने, सम्मोहित हुए युवा ने क्या कर लिया, रिसॉल्व माने निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय, किस चीज का, टू सीक हर आउट, उसे तलाशने का, एंड और, सो इसीलिए वांडर्ड अवे, वांडर्ड अवे माने भटकता रहा, घूमता रहा, अवे माने दूर दूर, वह दूर तक क्या करता रहा, घूमता रहा, अवे मीन्स क्या है, दूर, वांडर्ड माने घूमना या भटकना, वह घूमता रहा, भटकता रहा, कहां से भटकता रहा, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से होकर के, वह जंगल से होकर के क्या होता रहा, भटकता रहा, एंड और डाउन अंडर द सी, और कहां चला गया वो, फिर लास्ट में वो चला गया समुद्र के नीचे, और फिर अंत में वो कहां चला गया, समुद्र के नीचे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं अबाउट द पोएट के संदर्भ में आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। एक बार फिर दोबारा से देख लो कि जॉन कीट्स 1795 में इनका जन्म हुआ, 1821 में इनकी मृत्यु हुई। ये एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे, ठीक है ना। यद्यपि इन्होंने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया था वो एक शल्य चिकित्सक के रूप में प्राप्त किया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, अपने आप को काव्य, किसके लिए, कविता के लिए, यानी काव्य के लिए अपने आप को, स्वयं को संपूर्ण रूप से समर्पित करने का क्या किया, निश्चय किया कि मैं काव्य के लिए अपने आप को क्या कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा। कीट्स सीक्रेट, और कीट्स का जो राज है, किस चीज का राज, अपने पाठकों को प्रसन्न करने का और प्रभावित करने की उनकी शक्ति का, वो राज क्या है, वो राज प्रमुख रूप से निहित है, किसमें निहित है, उनके उपहार में, किस चीज के उपहार में, फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, संसार का अनुभव करने की, क्या करने की, संसार का अनुभव करने की, और किसमें निहित है, और लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पायरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, और किसमें, अपनी मनोदशाओं में, एंड एस्पायरेशंस और आकांक्षाओं में, कि उन्होंने अपनी मनोदशाओं को और आकांक्षाओं को किस रूप में जिया है, भाषा के रूप में, ठीक है ना, किस रूप में जिया है उन्होंने, भाषा के रूप में। इस चीज में, इस चीज से होकर के ही ये क्या है, कीट्स का राज, जिसकी वजह से पाठक गण उनसे क्या होते चले गए, जुड़ते हुए चले गए। आगे अगर है, द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट, के प्रस्तुत अंश लिया गया है, कहां से लिया गया है साहब, फ्रॉम हिज पोएम, उनकी कविता एंडीमिनियन से, क्या है, ए पोएटिक रोमांस, ये पूरा कंप्लीट नाम किसका है, इनकी कविता का। द पोएम, और ये कविता इज बेस्ड, आधारित है, ऑन ए ग्रीक लीजेंड, किस पर आधारित है, एक यूनान की पौराणिक कथा पर, इनवे, जिसमें कि एंडीमिनियन ए ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड, कौन है ये, एक सुंदर युवा गडरिया या चरवाहा और कवि, कवि भी था ये, हु लिव्ड, जो रहता था, ऑन माउंट लेटमॉस, किस पर, लेटमॉस पर्वत पर, उसने सिंथिया जो चंद्रमा की देवी है उसका क्या देखा था, स्वप्न देखा था, और उससे सम्मोहित होकर के इस युवा ने क्या निश्चय किया, उसे तलाशने का, कि मैं उसे क्या करूंगा, तलाश करूंगा, उसे ढूंढूंगा, उसका इसने निश्चय किया। एंड इसीलिए यह जंगलों से होकर के भटकता हुआ, घूमता हुआ, चलता हुआ कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया समुद्र के नीचे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि ये अबाउट द पोएट के बारे में बेहतर ढंग से आपको समझ में आया होगा। अब अब हम बात करते हैं कविता के ऊपर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग माने एक वस्तु, और ब्यूटी माने सुंदरता की। कहने का मतलब इसमें कवि ये कहना चाहता है कि कोई भी जो सुंदर वस्तु होती है वो हमेशा ही हमको क्या प्रदान करती है, खुशी प्रदान करती है। जितने भी बुरे रास्ते हैं वो सब मनुष्य के द्वारा तलाशे गए हैं, ठीक है ना। प्रकृति ने हमेशा ही मनुष्य का साथ दिया है, और प्रकृति ही मनुष्य को, चाहे वो शांति प्रिय नींद हो, चाहे शांति प्रिय उनके स्वप्न हो, ठीक है ना, चाहे क्या हो आपका स्वास्थ्य हो, और चाहे आपका क्या हो साहब, शांति प्रिय श्वसन प्रक्रिया हो, यानी शांत सांस। जब भी हम जल्दबाजी की जिंदगी जीते हैं, आपाधापी की जिंदगी जीते हैं, तो उसमें हमारी श्वसन प्रक्रिया भी क्या होती है, तीव्र होती है। तो यहां पे जो कवि कहना चाहता है वो क्या कह रहा है साहब, देखिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है ना,
ए थिंग के एक वस्तु ऑफ ब्यूटी माने सुंदरता की, इज ए जॉय क्या है, एक आनंद है, फॉर एवर मीन्स क्या होता है, हमेशा ही, कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर मीन्स क्या होता है इसका, कि एक सुंदर जो वस्तु होती है वो हमेशा ही, ऑलवेज क्या प्रदान करती है, आपको खुशी प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट्स माने इसकी, किसकी, सुंदर वस्तु की, लवलीनेस सौंदर्य, लवलीनेस मीन्स क्या होता है, सौंदर्य, आकर्षण, इंक्रीज बढ़ता ही जाता है, इसका जो सौंदर्य होता है, इसका जो आकर्षण होता है वो कभी कम नहीं होता है, सुंदर वस्तु का जो आकर्षण होता है वो कभी भी कम नहीं होता है। और जैसे आपका एक पार्ट है ऑन द फेस ऑफ इट डेरी लैम, ठीक है ना, तो वहां पे मिस्टर लैम जो कहते हैं हैंडसम इज एज हैंडसम डज, सुंदर वह व्यक्ति है जो सुंदर कार्य करता है। यहां पर जो कवि कह रहा है वो बाह्य सुंदरता के बारे में नहीं कह रहा है, यहां पे कवि बात कर रहा है आपकी आंतरिक सुंदरता के बारे में, यानी आपके आंतरिक गुणों के बारे में, कि गुणों की जो सुंदरता है वो हमेशा ही क्या होती है, प्रकृति के सानिध्य में वो हमेशा ही बढ़ती ही जाती है, कभी भी कम नहीं होती है। तो क्या कह रहा है, इट्स लवलीनेस, कि इसका जो सौंदर्य है, इंक्रीज वो क्या होता है, बढ़ता है, इट यह क्या, सुंदरता, विल नेवर, नेवर माने कभी नहीं, नेवर माने क्या होता है, कभी नहीं, पास इनटू परिवर्तित होगी, टर्न इनटू चेंज होना, परिवर्तित होना, कि सुंदरता ये कभी भी क्या नहीं होगी, परिवर्तित नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, नथिंगनेस, किसमें, नगण्यता के रूप में, ठीक है ना, अर्थात सुंदर वस्तु का अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होगा। कहने का मतलब यहां पे क्या है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी किसके रूप में परिवर्तित नहीं होगी, नगण्यता के रूप में परिवर्तित नहीं होगी। कहने का मतलब यहां पे भैया ये है कि यह कभी भी क्या नहीं होगी, इसका कभी भी अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, अर्थात यह हमेशा ही बनी रहेगी, ठीक है। वट बल्कि बना के रखेगी, क्या बना के रखेगी, ए बाउल, एक कुंज, एक लता मंडप, एक छाया मंडप, क्वाइट शांति का, फॉर अस हमारे लिए। जब भी हम किसी सुंदर वस्तु के संपर्क में जाएंगे, यहां पे कवि क्या कहना चाहता है कि जब भी आप प्रकृति के सानिध्य में जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, एक शांति का कुंज, यानी शांति मिलेगी, ठीक है ना। आज व्यक्ति का जो मन है वो उदास है, चिड़चिड़ा है, किस वजह से, क्योंकि हम प्रकृति से क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। तो कवि हमसे यहाँ पे क्या कहता है कि प्रकृति की जो सुंदरता है वो क्या बना के रखेगी, शांति का एक कुंज, कुंज कहते हैं वृक्षों का झुरमुट, वृक्षों का समूह, किसके लिए, फॉर अस हमारे लिए, यानी मानवों के लिए। एंड और क्या प्रदान करेगी साहब सुंदर वस्तु, ए स्लीप, एक नींद प्रदान करेगी, कैसी नींद, फुल ऑफ, जो भरी हुई है, ऑफ स्वीट ड्रीम्स, किन से भरी हुई है, मधुर सपनों से। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी गलत कार्य नहीं करते हो, क्योंकि प्रकृति के सानिध्य में जो व्यक्ति रहता है कभी भी वो गलत कार्य नहीं करता है, तो भोले भाले इंसान हमेशा ही प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं। तो जो व्यक्ति प्रकृति के सानिध्य में रहता है उस व्यक्ति की नींद हमेशा ही कैसी होती है, मधुर, ठीक है ना, किनसे भरी हुई, सपनों से भरी हुई, उसे मधुर सपनों क्या होते आते हैं। सो जाते हैं पत्ते और पत्थर पर मजदूर, कभी नींद की गोली नहीं लिया करते, ठीक है ना, जबकि अमीरों को मखमली बिस्तरों में भी गोली लेने से नींद नहीं आती। समझना इस बात को कि जो मजदूर वर्ग होता है वो एक भोला भाला निरीह वर्ग है जो प्रकृति के सानिध्य में रहता है, उनको कहीं नींद की गोली लेने की आवश्यकता नहीं होती। जहां भी प्रकृति में जगह मिली, पेड़ पौधे मिले, पत्थर मिला, जहां भी मिला नींद आई, और कैसी नींद होती है, अच्छी नींद। और अमीर वर्ग जो है, जो कि क्या कर रहा है, बेचैन है, उसको नींद की गोली लेनी पड़ती है, किसके लिए, नींद को लाने के लिए, सुलाने के लिए अपने आप को। मखमली बिस्तर होता है लेकिन उसको नींद नहीं होती है, ठीक है ना।
तो हमारी जो नींद होगी वो कैसी होगी? प्रकृति के सानिध्य में रहने के कारण मधुर सपनों से भरी हुई। एंड और क्या प्राप्त होगा हमको प्रकृति से? एंड हेल्थ, और हमें क्या मिलेगा? स्वास्थ्य। हमारा जो स्वास्थ्य रहेगा वो भी कैसा रहेगा? अच्छा, ठीक है, गुड हेल्थ, ठीक है ना, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। एंड और क्या मिलेगी? क्वाइट ब्रीथिंग, शांत सांस, ठीक है, शांत सांस मिलेगी। कभी भी आपकी सांस जो होती है वो चढ़ने उतरने, बिजी कहते हैं, बिजी वर्ग है साहब, लेकिन मजदूर वर्ग जो होता है वो व्यस्त वर्ग नहीं है, अपना काम, प्रत्येक काम धैर्य के साथ में बड़े आसानी से करता है, तो उनकी श्वसन प्रक्रिया भी कैसी होती है? शांत। तो प्रकृति के सानिध्य में रहने से व्यक्ति को कौन कौन सी चीजें मिलेंगी? क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पे क्या मिलेगा? ए बाउर क्वाइट फॉरेस्ट, एक शांति का कुंज, ठीक है ना, अर्थात कहने का मतलब शांति। एक मधुर सपनों से भरी हुई नींद, हेल्थ स्वास्थ्य, एंड क्वाइट ब्रीथिंग और शांत सांस, ये चीजें हमें प्रकृति के सानिध्य में रहने से मिलेंगी, ठीक है ना। फिर दोबारा देख लो यहां तक, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि सुंदर जो वस्तु होती है वो हमेशा ही क्या प्रदान करती है भैया? खुशी प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, ठीक है ना, शांति प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, और इसका जो सौंदर्य होता है वो हमेशा ही क्या होता चला जाता है? बढ़ता हुआ चला जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इट विल नेवर पास, यह कभी भी नहीं, पास इनटू टर्न इनटू, चेंज होना, बदलना, यह कभी भी नहीं बदलेगी। किसमें नहीं बदलेगी? नथिंगनेस माने नगण्यता, अर्थात अपने अस्तित्व को यह कभी भी समाप्त नहीं करेगी, इसका अस्तित्व कभी भी क्या नहीं होगा? समाप्त नहीं होगा। प्रकृति हमेशा जैसी थी वैसी की वैसी ही रहेगी। आगे अगर वर्ड बल्कि बनाए रखेगी, क्या बना के रखेगी? ए बाउर क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए शांति का एक कुंज। एंड और स्लीप, एक नींद, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, जो किन से भरी हो? मधुर सपनों से भरी हो। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और शांत सांस। आगे क्या कह रहा साहब? देयरफॉर, अतः, इसीलिए, ऑन एवरी मोरो, एवरी माने प्रत्येक, और मोरो कहते हैं टुमारो यानी आने वाला दिन, नेक्स्ट डे, ठीक है ना, मोरो यानी प्रत्येक नए दिन, अतः प्रत्येक नए दिन। अब कवि ने यहां अगली जो लाइन दी है वो एक प्रश्न के रूप में दी है आपसे, पाठकों को किस रूप में दिया है? प्रश्न के रूप में। आर, क्या, वी, हम, रीडिंग माने कहते हैं गुथना, ठीक है, गूंथना, जैसे हम क्या गूंथते हैं? माला, ठीक है, बनाना एक तरीके से। रीडिंग माने क्या होता है? गूंथना। क्या गूंथना? ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों का बंधन या एक फूलों की माला। क्या हम गुथ रहे हैं? क्या गुथ रहे हैं? एक फूलों की माला। टू विंड, जोड़ने के लिए, अस, हमें, टू द अर्थ, किससे जोड़ने के लिए? पृथ्वी से जोड़ने के लिए। क्या हम अपने आप को पृथ्वी से जोड़ने के लिए एक फूलों की माला गुथ रहे हैं? कहने का मतलब क्या है? क्या हम मानवीय मूल्य जो हमारे अंदर हैं उन मूल्यों को क्या हम बढ़ा रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी से व्यक्ति कब जोड़ पाएगा? जब व्यक्ति हमेशा दूसरों की खुशी चाहेगा। जहां व्यक्ति अपनी खुशी चाहता है, निज स्वार्थ में, व्यक्ति कभी भी पृथ्वी के साथ में नहीं जुड़ सकता। प्रकृति के साथ में व्यक्ति कब जुड़ता है? क्योंकि प्रकृति हमेशा क्या करना जानती है? प्रकृति हमेशा देना जानती है, लेना नहीं जानती। प्रकृति में जो भी चीजें हैं वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ देती ही रहती हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से क्या आप में भी वही गुण हैं? कौन से गुण? क्या आर वी रीथिंग, कि क्या हम गुथ रहे हैं? क्या ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों का बंधन, एक फूलों की माला। टू विंड अस, हमें जोड़ने के लिए। टू द अर्थ, किससे जोड़ने के लिए? पृथ्वी से। क्या हम अपने आप को पृथ्वी से जोड़ने के लिए फूलों की माला गुथ रहे हैं? कि एक माला में जिस तरीके से फूल पिरोए जाते हैं उसी प्रकार से व्यक्ति या मनुष्य क्या अपने अंदर उन गुणों को धीरे धीरे समाहित करता जा रहा है? कौन से? दूसरों के हितों के बारे में सोचना, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना, सत्य बोलना, अहिंसा। क्या ऐसे रास्तों पर हम चल रहे हैं? स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, आगे देखते हैं। स्पाइट ऑफ, के बावजूद, किसके बावजूद? ऑफ डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस माने निराशा या उदासी, सैडनेस, ठीक है ना। डेस्पोंडेंस माने क्या होता है? उदासी। के उदासी के बावजूद, उदास क्यों है आज व्यक्ति?
उदास निस्वार्थ के कारण, ठीक है ना। उदास क्यों है व्यक्ति, निराश क्यों है व्यक्ति, अपने निज स्वार्थ के कारण व्यक्ति आज क्या है, उदास है। जहां व्यक्ति एकांकीपन महसूस करता है, क्यों महसूस करता है एकांकीपन, क्योंकि निज स्वार्थ जहां आता है तो वह अपने हित के बारे में अगर सोचता है तो दूसरों के हितों का वो क्या करता है, शोषण करता है, ठीक है ना। और जहां दूसरों के हितों का शोषण करेगा तो दूसरे व्यक्ति उससे दूर करते हुए चले जाते हैं। सबके हित में अपना हित, तब व्यक्ति वो निराश नहीं रहेगा। तो स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, किसके बावजूद, निराशा के बावजूद। और क्या है, स्पाइट ऑफ इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन डर्थ अमानवीय कमियां, ठीक है ना, यानी कि मानवीय गुणों की कमियां। कौन से मानवीय गुणों की, ऑफ नोबल नेचर्स, महान गुणों की, ऑफ नोबल नेचर्स, महान गुणों की जो हमें भयंकर कमी है, ठीक है ना। इनह्यूमन डर्थ कौन सी कमी है, ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ नोबल नेचर्स माने महान गुणों की, महान गुणों की जो क्या है, इन ह्यूमन डर्थ, भयंकर कमी के बावजूद आज इंसान में, इंसान के अंदर महान गुणों की क्या है, भयंकर रूप से क्या बता रहा है यहां पे, कभी कमी, ठीक है ना। क्या कह रहा है, स्पाइट ऑफ किसके बावजूद, ग्लूमी डेज, उदासी भरे दिन, निराशा भरे दिन, ठीक है। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ क्या है, भयंकर कमी, ऑफ नोबल नेचर्स, किनकी, गुड क्वालिटीज, नोबल नेचर्स गुड क्वालिटीज, ऑफ द ग्लूमी डेज, उदासी भरे दिन है। सुबह से लेकर के शाम तक उदास लटके हुए चेहरे आज हमें चारों तरफ देखने को मिल जाते हैं। और क्या कह रहा है, ऑफ ऑल दी अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, ऑल माने सभी, अनहेल्दी अस्वस्थकर यानी हानिकारक, हार्मफुल, एंड ओवर डार्कन्ड, एंड मीन्स और, ओवर डार्कन्ड अत्यधिक अंधकार युक्त, वेज मीन्स रास्ते, तरीके, मेड जो किए गए हैं, फॉर अवर सर्चिंग, किसके लिए बनाए गए हैं वो रास्ते, अवर सर्चिंग, हमारे तलाश करने के लिए। हम किनको तलाशते रहते हैं, अत्यधिक हानिकारक और किनको, अत्यधिक अंधकार युक्त रास्तों को हम निरंतर क्या करते रहते हैं, तलाशते रहते हैं, जो हमें किधर की तरफ ले जाते हैं, विनाश की तरफ ले जाते हैं। उन्हीं रास्तों पर हम चलने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो किसके लिए तलाशे गए साहब, हमारे लिए तलाशने के लिए क्या किए गए, बनाए गए हैं। यस हाँ, इंस्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब के बावजूद। यहां तक क्या कह रहा है साहब, फिर एक बार देख लो। देयरफॉर अतः, या इसीलिए, ऑन एवरी मोरो, ऑन एवरी मोरो के प्रत्येक सुबह, आर वी रीडिंग, क्या हम गुथ रहे हैं, क्या गुथ रहे हैं आप, ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला, ठीक है ना। कौन से फूलों की माला, अच्छे गुणों की, महान गुणों की, टू विंड, जोड़ने के लिए, अस अपने आप को, किससे जोड़ने के लिए, टू द अर्थ, पृथ्वी से। क्या हम पृथ्वी से अपने आप को जोड़ने के लिए एक फूलों की माला यानी एक अच्छे गुणों की क्या संख्या क्या कर रहे हैं, अपने अंदर बढ़ा रहे हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, किसके बावजूद, भयंकर कमी के बावजूद, किस चीज की भयंकर कमी, ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर्स माने महान गुणों की, ठीक है ना, गुड क्वालिटीज की हमारे अंदर क्या है, अत्यधिक कमी है। उन कमी के कारण, ऑफ द ग्लूमी डेज, स्पाइट ऑफ ग्लूमी डेज यानी कि उदासी भरे दिनों के बावजूद, ये सारी चीजें स्पाइट के संदर्भ में ही चल रही हैं। ऑफ द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर अवर सर्चिंग, सभी हानिकारक या अस्वस्थकर जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, एंड ओवर डार्कन्ड और अत्यधिक अशुभ, अत्यधिक अंधकार में क्या, वेज माने तरीके या रास्ते, मेड जो बनाए गए हैं, फॉर अवर सर्चिंग, किसके लिए बनाए गए हैं, हमारे तलाश करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। यस हाँ, इंस्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सारी चीजों के बावजूद भी। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो मनुष्य को क्या करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, डेस्पोंडेंस, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी डेज, ठीक है ना। फिर उसके बाद अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर अवर सर्चिंग। तो ये सारी चीजें हमें किसकी तरफ ले जा रही हैं, विनाश की तरफ।
ठीक है। यानी इस पैरा के अंदर क्या बताया गया है कि कौन से रास्ते हैं जो मनुष्य को दुखी करते हैं। इसके अंदर बताया गया है कि सुंदर वस्तु हमें क्या चीज प्रदान करती है। अब आइए, इन स्पाइट ऑफ ऑल, यस, हाँ, इन सब के बावजूद, किन सब के बावजूद, इन सभी हानिकारक अंधकार में रास्तों जो हमारे लिए तलाश करने के लिए बनाए गए, हाँ, इन सारी चीजों के बावजूद क्या कह रहा है, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सम माने कुछ, शेप माने आकृति, ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स सुंदरता की, यानी कि सुंदरता की जो कुछ आकृति हैं, मूव्स अवे, मूव्स अवे माने हटा देती हैं, दूर कर देती हैं, दी पाल, पाल मीन्स कहते हैं आवरण, ठीक है ना, पाल मीन्स आवरण, यानी हमने जो उदासी का आवरण ओढ़ा हुआ है उस आवरण को कौन, सुंदरता की कुछ आकृति क्या कर देती है, हटा देती है। कहां से हटा देती है उस आवरण को, फ्रॉम से, अवर माने हमारी, डार्क मीन्स अंधकार युक्त, ठीक है, स्पिरिट्स आत्माओं से, स्पिरिट्स मीन्स क्या होता है, आत्माएं, कि सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, सम शेप कुछ आकृति ऑफ ब्यूटी, किसकी, सुंदरता की, सुंदरता की जो कुछ आकृतियां मूव्स अवे, वो हटा देती हैं, द पाल, आवरण को, उस कवर को, ठीक है ना, कौन से कवर को, जिसने की ढक रखा है, किसको ढक रखा है, हमारी आत्माओं को, हमारी किनको, इनर सॉइल्स को, जो हमारी अंतर आत्मा, उनको जिसने ढक रखा है, उस अंधकार को क्या कर देती है, वो सुंदर आकृतियां क्या कर देती हैं, हटा देती हैं। सच, कौन कौन सी वो सुंदर आकृतियां हैं, अगर यहां पे पूछा जाए कौन कौन सी वो सुंदर वस्तुएं, सच जैसे कि, ठीक है ना, सच में जैसे कि द सन, सूर्य, ठीक है ना, सूर्य हमेशा हमसे क्या कहता है कि प्रगतिशील बनो, हमेशा क्या बनो, प्रगतिशील, हमेशा अपनी, जब भी ये धूप देता है, जब भी ये अपनी रोशनी देता है, तो ये सबके उत्थान के लिए देता है, ठीक है ना, सूर्य जो जलता है वो स्वयं के लिए ना जल करके किसके लिए जलता है, दूसरों के लिए, तो ये अपना प्रकाश हमेशा दूसरों के लिए रखता है, तो ये प्रकृति का सबसे पहले। फिर कह रहा है द मून, चंद्रमा, चंद्रमा जो अपनी शीतलता प्रदान करता है वो संपूर्ण सभी के लिए होती है, किसी एक के लिए नहीं होती, ना ही वह स्वयं के लिए होती है, स्वयं के लिए नहीं होती, और ना ही किसी एक व्यक्ति के लिए होती है, बल्कि वो किसके लिए होती है, सभी के लिए होती है। तो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी सुंदर वस्तुएं, तो सुंदर वस्तुओं के संदर्भ में अगर क्वेश्चन आता है तो कौन सी है, द सन, सूर्य, द मून, चंद्रमा। ट्रीज, वृक्ष, ट्रीज वृक्ष, ओल्ड एंड यंग, चाहे वो पुराने वृक्ष हो, एंड यंग, और चाहे वो नवीन वृक्ष हो, वृक्ष हमेशा क्या करते हैं, दूसरों के लिए, चाहे वो श्वसन प्रक्रिया हो, आपकी ब्रीथिंग की मामले में हो, चाहे आपके भोजन के मामले में हो, चाहे वो आपको लकड़ियों के मामले में हो, वृक्ष हमेशा क्या करते हैं, देने का काम करते हैं, जीते लकड़ी मरते लकड़ी। तो कहने का मतलब क्या है कि चाहे वो नवीन और वो कैसे हो, चाहे वो पुराने क्या हो, वृक्ष। स्प्राउटिंग, और ये वृक्ष क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग, उत्पन्न कर रहे हैं, स्प्राउटिंग यानी कि प्रोड्यूसिंग, उत्पन्न कर रहे हैं, डेवलपिंग, क्या उत्पन्न कर रहे हैं, क्या विकसित कर रहे हैं, ए शेडी बून, शेडी एक छायादार, शेडी मीन्स क्या होता है, छायादार, बून माने वरदान, क्या है ये, छायादार वरदान, किन के लिए छायादार वरदान, फॉर सिंपल शीप, साधारण भेड़ों के लिए, फॉर सिंपल शीप, किनके लिए, साधारण भेड़ों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये किसका वर्णन चल रहा है, गडरिये का, ठीक है ना, जैसा हमने ऊपर अबाउट द पोएट में पढ़ा था, एंडीमियन कौन था, एक गडरिया, तो उस गडरिये के संदर्भ में यहाँ पे जो बात कर रहा है कि जो वृक्ष है वो नवीन या कौन से, प्राचीन, स्प्राउटिंग, वो क्या उत्पन्न कर रहे हैं, एक शेडी बून, एक छायादार वरदान, किसके लिए, फॉर सिंपल शीप, जैसे कि भेड़ें क्या होती हैं, दिन के उजाले में यानी रोशनी में जब धूप होती है तो वो अपने राहत पाने के लिए कहां पे आती हैं, छाया में, ठीक है ना, और किनकी छाया में, वृक्षों की छाया में, तो ये वृक्ष उन्हें कभी भी निराश नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा आएगा सा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, तीसरी आकृति ये आ गई, एंड और कौन सी, सच, इसी प्रकार से, आर डेफोडिल्स, डेफोडिल्स मीन्स क्या होता है भैया, नरगिस के फूल, ठीक है ना,
डेफोडिल्स माने क्या होता है? नरगिस के फूल। विद द ग्रीन वर्ल्ड, जो किस में रहते हैं साहब? ग्रीन माने हरे भरे, वर्ल्ड माने संसार में, दे लिव इन, जिसमें कि वो रहते हैं। नरगिस के फूलों का जो संसार है वो कैसा होता है? हरा भरा, ठीक है ना? हरे भरे संसार में रहने वाले कौन? नरगिस के फूल। ये भी सुंदर वस्तुएं, ठीक है ना? यानी फूलों को देख करके व्यक्ति क्या होता है? शांत, हमारा मन कैसा हो जाता है? शांत, चारों तरफ खिले हुए क्या हो? फूल हो, ठीक है ना? तो नरगिस के फूल। एंड और क्लियर रिल्स, और स्वच्छ झरने, स्ट्रीम्स, दैट फॉर देमसेल्फ, जो कि स्वयं के लिए, दैट मीन्स जो कि फॉर देमसेल्फ, किसके लिए? स्वयं के लिए। स्वच्छ झरने जो कि स्वयं के लिए, एक कूलिंग कवर्ट, ठंडक भरा, कवर्ड माने आश्रय, शेल्टर, मेक माने बनाते हैं। स्वच्छ झरने स्वयं के लिए क्या बनाते हैं? ठंडक भरा आश्रय बनाते हैं। अगर पता हो आपको तो जहां झरने बहते हैं तो वहां ये उगने वाले पेड़ पौधों को क्या प्रदान करते हैं? जल। और जहां जल प्रदान होगा उनको तो वे पेड़ पौधे क्या होंगे? बढ़ेंगे। और वहां पे किसमें, किसके लिए बनाते हैं ठंडा भरा आश्रय? जेंस्ट माने भयंकर, दी हॉट सीजन, किसके लिए? भयंकर गर्मी के मौसम के लिए। कि गर्मी के मौसम के लिए, जो भयंकर गर्मी का मौसम होता है उसके लिए क्या बनाते हैं? एक ठंडक भरा आश्रय, ठंड प्रदान करने वाला, ठीक है ना? जहां पे शीतलता मिलती हो, तो ऐसा क्या प्रदान करते हैं? आश्रय प्रदान करते हैं। आगे क्या कह रहा है साहब? द मिड फॉरेस्ट, मिड कहते हैं मध्य, फॉरेस्ट माने जंगल में उगने वाली, ब्रेक माने झाड़ियां, ठीक है ना? बुशेस, कि मध्य जंगल में उगने वाली कौन? झाड़ियां। रिच संपन्न है, भरी हुई है, समृद्ध है, किससे समृद्ध है? किससे भरी हुई है? विद स्प्रिकलिंग, स्प्रिकलिंग माने बिखरे हुए, ठीक है ना? मध्य जंगल में उगने वाली झाड़ियां किनके साथ में? स्प्रिकलिंग माने क्या होता है? बिखरे हुए। फेयर माने सुंदर, मस्त माने कस्तूरी, रोज मीन्स गुलाब, ब्लूम्स माने जो खिले हुए हैं, ठीक है ना? मध्य जंगल की झाड़ियों में जो किनसे अत्यधिक संपन्न है? रिच माने संपन्न है, किनसे संपन्न है? किनसे समृद्ध है? मध्य जंगल में उगने वाली झाड़ियां सुंदर कस्तूरी रंग के खिले हुए गुलाब, जो कैसे पड़े? बिखरे हुए पड़े चारों तरफ, उनसे क्या है? वो संपन्न है, ठीक है ना? तो यहां तक समझ में आया? फिर एक बार दोबारा से देख लो कि सुंदरता की जो कुछ आकृतियां हैं, मूव्स अवे, वो हटा देती हैं, द पाल, आवरण को, किसके आवरण को हटा देती हैं? किससे आवरण को हटा देती है? फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, किससे आवरण को हटा देती है? हमारी, डार्क माने अंधकार युक्त, और स्पिरिट्स माने आत्माएं। हमारी जो अंधकार युक्त आत्माएं, जो इनर सॉइल्स हैं, वो इतनी अंधकार युक्त हो गई हैं, यानी कि हम कहीं पर भी किसी भी प्रकार से दूसरों के हित के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, ठीक है ना? लेकिन जब आप इनको देखते हो तो हम दूसरों के हित के बारे में उस गुण को अपने अंदर ग्रहण करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो दिल है, हमारा जो हृदय है, उसमें परमात्मा का निवास होता है, ठीक है ना? आप अगर मान लीजिए कोई जानवर घायल भी हो जाए तो आप वहां से क्या कर देते हो? वहां से उस चीज को छोड़ करके चल देते हो, चले भी जाते हो, तो उसके बावजूद भी आपका जो दिल है वो बार बार आपको याद दिलाता रहता है कि आपने आज एक घायल की मदद नहीं की, और आपको अंदर ही अंदर अपने क्या होता रहता है? पीड़ा होती रहती है। लेकिन अगर आप किसी का कोई भला कर देते हो, अगर किसी भी जानवर की कोई भी मदद कर देते हो, आप थोड़ी सी भी किसी इंसान की मदद कर देते हो, तो 10 बार उस चीज को कहते हो। क्यों? क्योंकि आपका मन क्या होता है? प्रफुल्लित होता है। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए? दूसरों की मदद के संदर्भ में। तो यहां पे क्या कह रहा है साहब? किनसे हटाती है? कौन कौन चीजें? सच, जिस प्रकार से, कौन है? सन, सूर्य, मून, चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, चाहे वो नवीन हो चाहे पुराने क्या हो, वृक्ष। स्प्राउटिंग, जो प्रदान कर रहे हैं, शेडी बून, एक छायादार वरदान। फोर सिंपल शीप, किनके लिए? किनके लिए उत्पन्न कर रहे हैं? सिंपल शीप, साधारण भेड़ों के लिए। साधारण भेड़ों से मतलब यहां पे है सज्जन लोगों के लिए, क्योंकि जो दुर्जन लोग हैं वो तो उनको नष्ट करने में तुले हुए हैं, उनके लिए कहां है वो वरदान, ठीक है? उनके लिए वो वरदान नहीं है, तो इसलिए वो उनको क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। और जो उनको समझते हैं वो क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधे लगा भी रहे हैं। तो ये साधारण लोगों के लिए है। और क्या चीजें साहब सुंदर वस्तु की?
एंड सच आर डैफोडिल्स, और इसी प्रकार से क्या, नरगिस के फूल, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, उस हरे भरे संसार में जिसमें कि वे क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है ना, जो फूल होते हैं अपने चारों तरफ क्या करते हैं, सब चारों तरफ खुशहाली का माहौल रखते हैं, प्रसन्नता का माहौल रखते हैं। जो कोई भी उन खिले हुए फूलों को देखता है वो क्या होता है, प्रसन्न होता है। एंड क्लियर रिल्स, और स्वच्छ झरने, दैट फॉर देमसेल्फ, जो कि स्वयं के लिए एक कूलिंग कवर्ड मेक, एक ठंडक भरा क्या बनाते हैं, आश्रय बनाते हैं। जैस द हॉट सीजन, किसके लिए बनाते हैं वो उस आश्रय को, उस भयंकर गर्मी के मौसम के लिए। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेड़ पौधे जो रिल्स होते हैं, झरने होते हैं, उनके आसपास क्या होते हैं, छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं, वो उनको पानी देते हैं, तो पानी के कारण वो पेड़ पौधे वहां पे क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और वहां का जो आवरण होता है पूरा पूरा वो कैसा हो जाता है, शीतल। ठीक है ना, पूरा पूरा आवरण कैसा हो जाता है, शीतल हो जाता है। और जो कोई भी वहां पे गर्मी के भयंकर गर्मी के मौसम में जाता है उसको वो क्या प्रदान करते हैं साहब, एक ठंडक भरा आश्रय। क्या कह रहा है साहब, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मध्य जंगल में उगने वाली झाड़ियां, जो मध्य जंगल में पाई जाती हैं ऐसी झाड़ियां। रिच, वो समृद्ध है, संपन्न है, किनसे संपन्न है, विद स्प्रिकलिंग, बिखरे हुए, स्प्रिकलिंग माने क्या होता है, बिखरे हुए, और फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, किनसे, फेयर माने सुंदर, मस्क माने कस्तूरी, रोज मीन्स गुलाब, ब्लूम्स माने खिले हुए, खिले हुए जो सुंदर कस्तूरी रंग के क्या है, गुलाब हैं। ठीक है ना, और जो वहां कैसे पड़े हैं, बिखरे हुए पड़े हैं। एंड आगे देखिए, एंड और सच टू, इसी प्रकार से भी है, क्या ऐसा, इज द ग्रेंजर, ग्रेंजर मीन्स होता है वैभव। ठीक है ना, शान, किसकी शान, ऑफ द डूम्स, डूम्स माने जनरली होता है गुंबद। ठीक है ना, क्या होता है, गुंबद। लेकिन यहां पे किसके लिए आया है, यहां पे आया है एक कयामत का दिन, कि कयामत के दिन का जो वैभव है, ठीक है ना, वो भी ऐसा ही है। कयामत का दिन, कयामत का दिन कहते हैं मृत्यु का दिन, जिस दिन व्यक्ति मरता है, द डे ऑफ जजमेंट, निर्णय का दिन, जब भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा उसका क्या किया जाता है, निर्णय किया जाता है। तो उसका वैभव भी ऐसा ही है। कैसा वैभव है साहब, अगर आपने एक हिंदी का दोहा सुना हो, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। तो यहां पे वो लाइन अपनी क्या होती है, बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर आपकी जो करनी है वो अच्छी है, अगर आपके कर्म कैसे रहें, अच्छे रहें, तो आपके जाने के बाद लोगों की आंखों में क्या होते हैं, हमेशा आंसू होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कयामत का जो दिन होता है, निर्णय का जो दिन होता है, ठीक है ना, उस दिन पहचान चलती है कि व्यक्ति जो है, मरने वाला जो है, उसने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए। तो कयामत के दिन का वैभव भी ऐसा ही है। वी हैव इमेजिन, वी माने हमने, हैव इमेजिन कल्पना की है, हम सब ने क्या किया, कल्पना, किसकी कल्पना करते हैं, फॉर दी माइटी डेड, शक्तिशाली मृत्यु की। ठीक है ना, अब यहां शक्तिशाली मृत्यु से क्या है, शक्तिशाली मृत्यु से है पावरफुल, माइटी माने शक्तिशाली यानी पावरफुल, डीड कार्य, शक्तिशाली कार्य, यानी वे लोग जिन्होंने महान कार्य किए हैं, अपने जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उनकी जिस प्रकार से मृत्यु हुई है, उनका जिस प्रकार से यशोगान हुआ है, कहां पे, उनकी कब्रों के ऊपर, जिस प्रकार से उनकी कब्रों के ऊपर उनका जिस प्रकार से क्या हुआ है, यशोगान हुआ है उन ग्रेट पर्संस का। ठीक है ना, उन्हीं की तरह हम भी क्या चाहते हैं, अपनी मृत्यु चाहते हैं। हम सभी कल्पना करते हैं कि हमारी मृत्यु भी कैसी हो, ऐसी ही हो, लेकिन उसके लिए हम कर क्या रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। ठीक है ना, कि उसी प्रकार से कयामत के दिन का वैभव है, और हम सब ने किस चीज की कल्पना की हुई है, फॉर दी माइटी डेड, शक्तिशाली मृत्यु की। शक्तिशाली मृत्यु का क्या है, यानी हम किन की कल्पना करते हैं, उन ग्रेट उपलब्धि प्राप्त करने वाले, उन महान कार्य करने वाले, किनकी, उन महान व्यक्तियों की। ठीक है ना, कि जिस प्रकार से महान व्यक्तियों ने मृत्यु प्राप्त की है, उसी प्रकार से हमारी भी क्या हो, मृत्यु, ये सभी की कल्पना है। ठीक है ना, ऑल लवली टेल्स, ऑल मीन्स सभी, लवली माने प्यारी प्यारी, टेल्स माने कहानियां, वो सब प्यारी प्यारी कहानियां, दैट वी हैव हियर्ड, वी माने हमने, हैव हियर्ड सुनी है, वे सब प्यारी प्यारी कहानियां, अच्छी अच्छी कहानियां, नैतिक शिक्षा देने वाली कहानियां, जो भी हमने क्या की है, सुनी है, और या फिर रीड, पढ़ी है, जिनको कि आपने सुना है या क्या किया है, आपने पढ़ा है।
केवल मनुष्य के द्वारा जो अच्छी चीजें बनाई गई हैं उनका एक चीज का वर्णन आया, वो चीज क्या है? कहानी। कहानियां किसने बनाई है? मनुष्य के द्वारा। और सारी चीजें किसने बनाई हैं? जितनी भी चीजें वो सब किसके द्वारा? प्रकृति प्रदत्त हैं पहले से। लेकिन एक चीज जो मनुष्य के द्वारा बनाई है, यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ सकता है कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज कौन सी है? तो यह हमारी प्यारी प्यारी कहानियां, ठीक है ना। दैट वी हैव रियर्ड, जो हमने सुनी है। आपने बहुत सारे महान पुरुषों के बारे में कहानियां सुनी होंगी, बहुत से देवी देवताओं की कहानियां सुनी होंगी। ऐसी बहुत सारी कहानियां जो हमें नैतिक शिक्षाएं प्रदान करती हैं। वो सब प्यारी प्यारी कहानियां हमें किसकी तरफ ले जाती हैं? हमें सद्गुणों की तरफ ले जाती हैं। कोई सच्चाई से संबंधित कहानी होती है, कोई ईमानदारी से संबंधित कहानी होती है, ठीक है ना। जो किन पर? वैल्यूज पर आधारित है, मॉरल वैल्यूज पर जो कहानियां आधारित हैं, वो सारी कहानियां कैसी हैं? अच्छी हैं, ठीक है ना। मनुष्य को क्या करने वाली हैं? ऊंचा उठाने वाली हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है साहब? एन एंडलेस, अब यह नेचर की बात कर रहा है कि एक अनंत, फाउंटेन मीन्स फव्वारा, अनंत जिसका कोई अंत ही ना हो, ठीक है ना। फाउंटेन, फव्वारा ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक, अमरता के पेय का, अमरता के पेय का एक अनंत फव्वारा, पाउरिंग अंटू, उड़ेला जा रहा है। अंटू क्या किया जा रहा है? उड़ेला जा रहा है। किसके ऊपर उड़ेला जा रहा है साहब? अस, हमारे ऊपर। कहां से उड़ेला जा रहा है? फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, हेवंस ब्रिंक माने स्वर्ग के किनारे से, ब्रिंक एज, किनारा, कि स्वर्ग के किनारे से किसका? अमरता के पेय का एक अनंत फव्वारा हमारे लिए क्या किया जा रहा है? उड़ेला जा रहा है, ठीक है ना। यानी निरंतर पृथ्वी की तरफ, हेवन यानी स्वर्ग से, और किधर की तरफ? पृथ्वी की तरफ, यानी पृथ्वी के मनुष्यों की तरफ लगातार क्या आ रहा है? अमरता के पेय। अमरता का पेय यानी कि अच्छे सद्गुणों के बारे में लगातार हमसे क्या की जा रही है? यहाँ पे अपील की जा रही है कि हम लगातार उन सद्गुणों को क्या करें? ग्रहण करें, और उन सद्गुणों को ग्रहण करके अपने जीवन को क्या बनाएं? अच्छा बनाएं, जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त करें, ठीक है ना। ये सारी चीजें किससे की जा रही हैं? स्वर्ग के किनारे से। स्वर्ग के किनारे का मतलब यानी कि अच्छे अच्छे गुणों के, मोरल वैल्यूज से ये निरंतर उड़ेली जा रही है। अनंत है ये फव्वारा, ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। मोरल वैल्यूज कभी भी समाप्त नहीं होंगी, ठीक है ना। इनका महत्व कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ऊपर आया था ना, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, क्योंकि इसकी जो सुंदरता है वो हमेशा क्या होती है? बढ़ती है, कभी भी खत्म नहीं होती है। तो ये अनंत फव्वारा ये कभी भी क्या नहीं होगा? समाप्त नहीं होगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से ये कविता समझ में आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।